हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, और ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 4 तक, उनको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति 7.33। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर कोण ACD है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के 5वें क्वेश्चन का आंसर और इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है और एक है DBC, ये दो त्रिभुज हो गए और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है हमें कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी कि जो कोण ABD ये पूरा जो कोण है ये ACD इस पूरे कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में लेके चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, अब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया गया है, वो लिखेंगे AB बराबर AC। ठीक, चूँकि अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके सामने वाले जो कोण है ये समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण ABC बराबर कोण ACB, ABC और ACB ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1 और लिख देंगे बराबर क्यों है, ये है समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये तो बन गई समीकरण 1। अब इसी प्रकार त्रिभुज DBC में, अब इस त्रिभुज में लेके चलेंगे DBC में, इसमें भी ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि BD बराबर CD है, इसलिए इसमें भी सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण DCB के, DBC ये वाला कोण DCB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ये भी समान भुजाओं के सम्मुख कोण की वजह से बराबर हो जाएगा, तो इसमें आगे हम नहीं लिख रहे हैं ये। अब हम क्या करेंगे, सीधा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे, ABC कोण और DBC ये जुड़ जाएंगे एक साइड। ठीक है, बराबर ACB और DCB ये जुड़ जाएंगे एक साइड। ठीक है, अब इन दोनों कोणों को हम देखेंगे, कोण ABC और DBC, कोण ABC और इसमें जोड़ दिया हमने DBC, यानी कि इसमें ये कोण जुड़ गया तो पूरा बन गया कोण ABD। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कोण ABD। इसी प्रकार से इधर कोण ACB फिर प्लस कोण DCB ये दोनों जुड़ गए और बन गया कोण ACD, पूरा कोण बन गया ACD। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। देखिए आकृति 7.34। दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली के छठे क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें AB बराबर AC है और AD बराबर AB भी दिया गया है। ये जो AD है ये AB के भी बराबर है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कोण BCD बराबर 90 डिग्री। ये जो कोण BCD है ये 90 डिग्री के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो उत्पत्ति में लिखेंगे सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है, AB बराबर AC। ठीक है, ये दिया है। अब जब ए बी बराबर ए सी है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर
कोण ACB, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये बन गए समीकरण नंबर 1। अब एक चीज़ हमें और दी गई है, AD बराबर AB, ठीक है, ये भी दिया है हमें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AD बराबर AB के बराबर AC है, तो AB के बराबर हम यहाँ पे AC भी लिख सकते हैं। तो AD जो है AC के बराबर हो गई है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि AB बराबर AC है, इसलिए हमने ऐसा किया, ये चेंज कर दिया, यहाँ पे AB की जगह AC लिख दिया, ठीक है। अब इसका देखो क्या मतलब हुआ, AD बराबर AC हो गया, यानी कि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इससे अब ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ADC के। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ADC के, ठीक। ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से जोड़ेंगे इसको। पहले लिखेंगे कोण ACB, ये वाला कोण, इसमें जोड़ेंगे कोण ACD को, जो बीच में C है ना, C वाले ये जोड़ रहे हैं, ये वाला इसके साथ, ठीक, और बराबर ये वाले आपस में जोड़ देंगे, कोण ABC प्लस कोण ADC, ठीक है। अब जो ACB और ACD है, इनको साथ में जोड़ के एक फ़ायदा है, ACB ACD, तो दोनों मिल करके बन जाएगा पूरा BCD। ये फ़ायदा हुआ इनको एक साथ लिख करके, ठीक है। तो इसको मिला करके BCD कोण बन गया, ठीक। अब ABC प्लस कोण ADC, ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हमें काम करना है त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में लेके चल रहे हैं, इसके तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, ठीक है। कोण BCD प्लस BCD, एक तो ये कोण हो गया, प्लस DBC, एक ये कोण हो गया DBC, प्लस एक कोण और हो गया BDC। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये है त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण, इसकी वजह से ये लाइन आई है हमारी। अब देखिए ये BCD तो ऐसे रहेगा, प्लस DBC को हम लिख सकते हैं कोण ABC, क्योंकि ये भी B कोण है और ये भी B कोण है, ठीक है। प्लस ऐसे BDC को हम लिख सकते हैं ADC, दोनों ही कोण B है। इसको मैं आगे ब्रैकेट में लिख के दिखा दूंगा यहाँ पर, कि चूँकि कोण DBC को हम कोण ABC भी लिख सकते हैं, अगर आप आकृति में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे BDC को हम कोण ADC भी लिख सकते हैं, ठीक, आकृति से ये पता चल जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। कोण BCD तो ऐसे रहेगा, प्लस कोण ABC प्लस ADC को आप देखेंगे यहाँ पे, ABC प्लस ADC को हम लिख सकते हैं कोण BCD, ठीक है। तो इन दोनों को ये लिख दिया कोण BCD समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ पे भी लिख देंगे आगे कि समीकरण 3 से हमने ऐसा किया है, ठीक। अब BCD और BCD, दो कोण BCD और BCD, दो BCD हो जाएंगे, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। कोण BCD ऐसे रहेगा, 180 भी ऐसे रहेगा। दो यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा नीचे डिवाइड में, इसको डिवाइड कर लेंगे, 90 डिग्री आ गया। कोण BCD बराबर 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि जो इसमें कोण है BCD, ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब देखते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण A है 90 डिग्री पर, ठीक है। AB बराबर AC दिया गया है, यानी कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। हमें इसमें कोण B और C ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल में लिखेंगे इसमें, चूँकि AB बराबर AC है, ठीक है, इसलिए कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सामने वाले जो कोण हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बन गए समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर अब इसमें हम लगाएंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज का कोण योग गुण लगा दिया, लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे, त्रिभुज का कोण
योग गुण, ठीक है, ये लग गया यहाँ पे। अब कोण ए तो ऐसे रहेगा, प्लस कोण बी भी ऐसे रहेगा, प्लस कोण सी को भी कोण बी लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से। कोण ए की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 90 डिग्री, वो लिख देंगे। कोण बी और कोण बी, दो कोण बी बन जाएंगे जुड़ करके, कोण बी और कोण बी जुड़ करके दो कोण बी बन जाएंगे, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। दो कोण बी ऐसे रहेगा, 180 डिग्री ऐसे रहेगा। 90 यहाँ पर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो गया है, ठीक है। ये बी ऐसे रहेगा, दो ऐसे रहेगा यहाँ पे, 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री रह गया। कोण बी ऐसे रहेगा, 90 डिग्री ऐसे रहेगा। दो यहाँ पर गुणा में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 45 डिग्री आ गया। कोण बी निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो कोण बी है वही कोण सी है, यानी कि कोण बी 45 डिग्री है, वही कोण सी भी है। इसको हम सी के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए ये है प्रश्नावली के 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक त्रिभुज दिया है ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हमें दिखाना है, ठीक है। यही काम बस हमें करना है। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये तीनों 60 डिग्री के हैं, ठीक। उत्पत्ति में हम लिखेंगे सबसे पहले, चूँकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC बराबर BC, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है। इसका तो ये मतलब हो गया, ठीक। अब चूँकि AB बराबर AC है, अगर हम मान के चलते हैं कि ये AB है AC के बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब ऐसे ही चूँकि BC बराबर AC हो गया, ये जो BC है ये AC के बराबर है, इन दोनों को हम बराबर मान लेते हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B, ठीक। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब त्रिभुज ABC में कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म लगा रहे इसमें हम। कोण योग गुणधर्म में क्या होगा, तीनों कोणों को ऐड कर देंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, कोण A ऐसे रहेगा, प्लस B को हम लिख सकते हैं कोण A समीकरण 2 से, और प्लस C को हम लिख सकते हैं कोण B, C को कोण B लिख सकते हैं और B को कोण A लिख सकते हैं, फिर ऐसे ही, तो ये भी कोण A हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने ये वैल्यू रखी है B और C की AA, ठीक। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके 3 कोण A आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। हमें तो कोण A निकालना है, 3 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। कोण A की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और आप देख सकते हैं कोण ABC सब बराबर है, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, सारे कोण इसके बराबर होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक कोण इसके 60 डिग्री के हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या दिखा भी सकते हैं कि A, B और C तीनों ही ये 60 डिग्री के हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी जो इसकी अगली प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।